श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रिय छात्राः, welcome to Gujarat Board GSEB Class 8 Semester 1. We have already covered Class 6 and 7 GSEB complete syllabus with exercise. Now we are going to learn Class 8. So, if your background or basics are unclear, stay tuned with us and check the playlist link of Class 6 and 7 to get better understanding of all the basic grammar and concepts. So, this year would be a very interesting year. So, let's start learning संस्कृतम। पिछले क्लास के अनुसार इस क्लास में भी हम चित्रपदानी से हमारे पहले 2 चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। चित्रपदानी प्रथम और सेकंड चैप्टर विल आल्सो बी चित्रपदानी द्वितीय। Chitra is a picture and pada means words. So it's like a picture dictionary. और जैसे ही आपको टेक्स्ट बुक में वर्ड्स दिए गए हैं, you would be able to recognize कि इस चैप्टर में our main focus is this and that. और सभी this and that singular यानी कि एक वचन में रहेंगे। प्रिय छात्राः, नमस्ते। मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरंभम कुर्मः। तो पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द कैसे जानेंगे, कौन से शब्द क्या है? तो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। फर्स्ट आई विल शो यू 5 words and 5 objects that are related to pullinga. You have to recognize what is common in all them and let me know. Okay, तो ध्यान से सभी ऑब्जेक्ट्स देखना और उसका एंड रिकॉग्नाइज करना। पहला ऑब्जेक्ट है चमसः, चषकः, कंसः, दीपः, दीपः, करदीपः। तो आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि चमसः, चषकः, दीपः, करदीपः, all the words is having the same sound a followed by ह, अह। तो ये जो विसर्ग है और ये विसर्ग के पहले जो अ है, इसका अर्थ है ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द है। ओके, पुल्लिंग शब्द। अब हम कुछ स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं एंड यू टेल मी कि लास्ट में कौन सी मात्रा या कौन सा साउंड आपको सुनाई देता है। पहला ऑब्जेक्ट है स्थालिका, स्थालिका, पेटिका, पेटिका, अग्नि पेटिका, अग्नि पेटिका, मापिका, मापिका, कुंचिका, कुंचिका। तो क्या नोटिस किया आपने? इन सभी शब्दों के पीछे आ की मात्रा है, आ का साउंड है। स्थालिका, पेटिका, अग्नि पेटिका, उसके अंदर अग्निशलाका, मापिका, सभी में आ एंडिंग होने से ये सभी शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग शब्दाः। I'll show you some objects. Please guess what are the endings. Kankanam, kankatam, dantaphenakam, कारयानम, सूत्रम। करेक्ट, आपने अच्छे से रिकॉग्नाइज किया। All these words are ending in a followed by m. उसी तरह से फलम, पुस्तकम are also नपुंसकलिंग वर्ड। इस चैप्टर में हम सीखेंगे words for this and that. So let's move on to the chapter, page number 1. The thing is that we are going to start this exercise, but I want all of you to point just like me. Whether it is near or far, you are going to imagine these things, animals, birds, people are around you, near you and far you. ओके, तो इस तरह से हमें एक्शन कंटिन्यूसली करनी है, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ दीज प्रोनाउंस सह,
एषः, used for masculine words. सः कः, वो कौन है? सः मयूरः, वो मोर है। एषः कः, ये कौन है? एषः शुकः, ये तोता है। So this way we say सः एषः। इंग्लिश में तो हम that is a peacock, this is a parrot इस तरह से कहेंगे, और हिंदी में हम कहेंगे वो मोर है, ये तोता है, वह यह। देखो पर्वत पे कौन बैठा है? सः कः? सः सिंहः, वो शेर है, he is a lion. एषः कः, ये बेचारा यहीं से वहां देख रहा है, तो एषः कः, ये कौन है? एषः श्वानः, श्वानः ये कुत्ता है। डॉग को हम बहुत सारे वर्ड्स में कह सकते हैं, कुक्कुरः, श्वानः, शुनकः इत्यादि। शेर चला गया, इसीलिए वहां पे पर्वत पे कौन आया? देखो, सः अश्वः, वो अश्व है। सः कः? सः अश्वः, और पास होने पर एषः गजः। एषः कः? एषः गजः, ये हाथी है, और वो जो दूर है वो है अश्वः। अब आते हैं मंदिर में। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मुख्य मंदिर में जो मूर्ति होती है उसके अलावा बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारी प्रतिमा हमें द्वार पे, मार्ग पे और यहाँ वहाँ चित्रित की दिखाई देती है। कुछ उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम जो करेंगे वो है स्त्रीलिंग शब्द एंडिंग इन आ। बालिका, प्रतिमा, ये सब आ में अंत होने से स्त्रीलिंग शब्द है। एंड विच आर द प्रोनाउंस वी यूज्ड, कौन से सर्वनाम हम यूज करेंगे? दूर के लिए वी आर गोइंग टू यूज सा, एंड फॉर नियर, नजदीक के लिए एषा। एषा का, ये कौन है? एषा बालिका, दिस इज अ गर्ल। सा का, सा प्रतिमा, वो मूर्ति है। एषा का, एषा उत्पीठिका, दिस इज अ टेबल। सा का, वो क्या है? वो एक्चुअली फाइल है। हम सभी फाइल्स की बात नहीं करेंगे, कोई एक फाइल की बात करेंगे, एक वचन, वी आर लर्निंग सिंगुलर, राइट? सा संचिका, वो संचिका यानी कि फाइल है। फाइल को संचिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें हम बहुत सारे पेपर का संचय करते हैं, कलेक्शन करते हैं, इसीलिए सा संचिका। अब आगे दो लड़कियां हैं जो मंदिर जा रही है और उनका नाम आपको पता है? सीता गीता नहीं, एषा गीता सा पूजा, वो जो दूर है वो पूजा है, और एषा गीता, ये गीता है। तो लड़कियों का नाम जो आ में अंत होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो आपके आसपास कोई लड़कियां हैं तो आप कह सकते हैं एषा सा। आगे है ये ब्यूटीफुल सा घर, और वहां पे हमें क्या दिखाई देता है? लेट्स सी। एतत् किम? एतत् वातायनम, वातायनम यानी कि विंडो, ये विंडो है। विंडो को वातायनम क्यों कहते हैं? वात का अर्थ है वायु, अयनम यानी आना जाना, जहाँ पे वायु का आना जाना होता है, इसीलिए वातायनम। तत् किम? तत् द्वारम, वो दरवाजा है। द्वारम वातायनम, ये शब्द नपुंसकलिंग शब्द है। कैसे पता चला? द्वार word is ending in a, वातायन word is ending in a followed by half म, तो ये हुए नपुंसकलिंग शब्द, न्यूटर जेंडर। और उसके लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे? नजदीक के लिए एतत्, दूर के लिए तत्।
बहुत लोग इसे तम एतम कहते हैं, बट नो, आपको इस तरह से प्रयोग नहीं करना है कि जो एंडिंग है वही लगा दिया. इट्स तत् एंड एतत्. विथ प्रैक्टिस यू वुड बी एबल टू लर्न दिस. इस स्टडी रूम में एतत् किम, एतत् पुस्तकम, ये पुस्तक है. आप सबके हाथ में एक एक पुस्तक तो होगी ही, पाठ्य पुस्तक, टिप्पणी पुस्तक या कोई भी कथा पुस्तक. उसे उठाइए और कहिए एतत् पुस्तकम, ये बुक है. तो देखो आप अभी से ही संस्कृत में सेंटेंसेस बोलना सीख गए. एतत् पुस्तकम. तत् चित्रम, वो चित्र है. अब कोई भी पेंटिंग होगी तो हम उसे चित्रम कहेंगे, और आप ही का फोटोग्राफ है, पोर्ट्रेट फोटो है, तो उसे कहेंगे छाया चित्रम. तो अभी ये नेचर और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है तो मैंने इसे चित्रम कहा. दूर है इसीलिए तत् कहा. तत् चित्रम एतत् पुस्तकम. आइए, पश्य पश्य रे आकाशम डयते डयते महत् विमानम. तत् किम, तत् विमानम, वो विमान है. और एतत् बसयानम, ये बसयान है. दिस इज अ बस, दैट इज एन एरोप्लेन. तत् विमानम. तो विमानम एज वेल एज बसयानम, बोथ वर्ड्स आर इन नपुंसकलिंग कैटेगरी. अब हम दो और प्रोनाउन सीखेंगे, वो है यू एंड मी. करेक्ट. अहम शिक्षकः, ऐसा ये टीचर कहते हैं. अहम शिक्षकः, त्वं छात्रः. शिक्षकः छात्रः दोनों शब्द पुल्लिंग है, मीन्स अ मेल टीचर एंड अ मेल स्टूडेंट. अहम इज आई, त्वम इज यू. आई कैन से अहम शिक्षिका, अहम संस्कृत आचार्या, त्वम छात्रः. If you are a female student, I will say tvam chhatra. Similarly, I can say tvam purushah, tvam mahila, tvam gayakah, tvam nartakah, tvam nartaki, tvam gayika, ityadi. So basically, it's aham and tvam words that we are learning right now. Let's look into the next example. She says, aham balika, मैं लड़की हूँ. और वो इसे कहती है त्वम बालकः, तुम लड़के हो. I am a girl, you are a boy. He says अहम युवकः, I am a young man. मैं युवक हूँ. त्वम युवती, तुम young lady हो. You are a young lady, तुम युवती हो. तो अहम and त्वम can be used by anyone. All male, female, anyone can use aham and tvam pronouns. So the conclusion is here on the board. Please note it down in your notebook because ये आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा. So I'll just write it for your clarity. This is masculine, feminine and neuter gender. And by this example, all this first word are for far away. And all these are for near. For near, you will say a. For far, you are going to use without a. So this will mean that, this. And this is just the example. Vrikshah word is ending in a, followed by visarga. Lata word is ending in a. Phalam word is ending in a, followed by ma. So this is the technique जिससे हमें याद रहेगा that और this के words. And lastly we said aham and tvam. Aham means I, tvam is you. हूँ अने तमे. ये पिक्चर से भी आप इजीली याद रख सकते हैं. वृक्षः, लता, फलम. अभी मेरे नजदीक है तो मैं कहूंगी एषः वृक्षः, एषा लता, एतत् फलम. और दूर होने से मैं कहूंगी सः वृक्षः, सा लता, तत् फलम. अहम और त्वम का हमने
मी एंड यू अर्थ और वाक्य किए हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। एक वचन क्लियर हो जाए उसके बाद ही वॉच द नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 विल डिस्कस द बहुवचन ऑफ द सेम थिंग। सो लेट्स complete this understanding of this chapter. There is no exercise for this chapter. The only exercise is practice saying this and that. Meet you in the next episode. Till then, keep learning, have fun. Dhanyavadah. Punarmilamah. Do some paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. Dhanyavadah.